चुनावी गर्मी पूरे प्रदेश के साथ साथ रीवा जिलों में पूरे जोरों पर है। सभी उम्मीदवार जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और आपको जनता का सबसे बड़ा हमदर्द और सेवक कहां बताने वाले नेता उनकी पार्टी द्वारा कई तरह की खींचने वाली जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि रीवा की जनता किस आधार पर अपने नेता का चयन करेगी। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में रीवा में हुए विकास कार्यों से क्या जनता संतुष्ट है या फिर उसके मन में कोई और बात चल रही है, ताकि जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है, हमने जानने का किया प्रयास। देखिए रीवा से इजराइल खान की ये खास रिपोर्ट। परिवर्तन की बात कर रही है बीजेपी, विकास की बात कर रही है। इस बार हाथ का पंजा आएगा। इस बार परिवर्तन की जो है बेहद लहर है। क्या रीवा में पिछले 5-10 सालों में विकास नहीं हुआ क्या? बिल्कुल ना के बराबर हुआ। यह विकास जो है तो ये आप रोड ही देख लीजिए कि जो रोड बनी हुई थी उन रोडों को भी खोद के बराबर कर दिए हैं, जबकि चलने लायक नहीं है। विकास की प्रक्रिया की शुरुआत तो रोडों से ही होती है। रोडों से होती थी, ये रोड आपके सामने है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। मंत्री जी ने पिछले 5-10 सालों में काम किया नहीं किया? नहीं, काम किया है ऐसी बात नहीं है, पर काम किया है तो जो नाम मात्र का काम हुआ ये नहीं कहते, पर काम हिसाब से नहीं हुआ है। किस तरह के काम की उम्मीद करते थे आप जो नहीं हो पाया? हम ये चाहते थे कि यहाँ जैसे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसमें IIT कॉलेज खोला जाता, उसका विकास किया जाता, और जहाँ तक था कि मतलब शैक्षणिक संस्थान जो हैं उनको बढ़ावा दिया जाता, और फिर इस माने हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए, इसलिए कि GMS में जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है और सही से दवाई नहीं हो पाती। अभी मंत्री जी के द्वारा ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाया गया है और हवाई अड्डे की भी घोषणा हो चुकी है जिसका काम शुरू है। क्या इन कार्यों से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सुपर स्पेशलिटी बन जाने से वहाँ जब डॉक्टर ही सही उपलब्ध नहीं है तो मतलब ही कुछ नहीं है। मतलब मंत्री जी के विकास कार्यों से खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल खुश नहीं। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? उदित नारायण मिश्रा, कहाँ के निवासी रीवा? वार्ड क्रमांक। चुनाव चल रहा है, विधानसभा चुनाव, क्या लगता है रीवा में विकास हुआ है या परिवर्तन की लहर बहेगी? लहर नहीं, परिवर्तन होगा। विकास तो हुआ नहीं, विनाश हुआ है और निश्चित परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। वर्तमान विधायक का कार्यकाल अच्छा नहीं? कार्यकाल उनके लिए अच्छा है, उनके खुद के लिए अच्छा है। जैसे कि वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हम किसी का पर्टिकुलर प्राइवेट काम नहीं करते हैं, हम उसमें काम करते हैं सार्वजनिक हित में। तो सार्वजनिक हित कहीं से कहीं तक दिखता नहीं है। सार्वजनिक हित के अलावा उन्होंने खुद का अपना विकास ज़रूर किया है कि 25-50 करोड़ वो खर्च कर सकते हैं अब चुनाव में, पर वो पैसा खर्च करने से भी अब लहर जो है वो बदलने वाली नहीं है जी। किस बात की नाराजगी है लोगों की नाराज। सर क्या नाम है आपका? रवींद्र सोगोरा, निवासी तिलक नगर रीवा। सर विधानसभा चुनाव चल रहा है जी जी। क्या माहौल लगता है इस बार आपको? और कांग्रेस के राजेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है जी बहुत। विकास तो रीवा में भी काफ़ी हुए हैं, किस हाल के अच्छा माने हैं आप? देखिए राजेंद्र शर्मा जी जो है एक सुलझे हुए योग्य शिक्षित इंजीनियर व्यक्ति है ना। विकास का मामला जहां आप बता रहे हैं तो राजेंद्र शर्मा जी को जो शुरुआत मौका मिला शिल्पी प्लाजा से, उसके बाद जो काम थे उन्होंने भी विकास किया। शासन पे तो वो अभी पहुंचे नहीं, शासन स्तर पर विधानसभा तक की वो कर सके। फिर सेकंड नंबर आप विकास की बात कर रहे हैं। देखिए ये भवनों का बन जाना, पुलों का बन जाना, इससे एक समुचित विकास नहीं माना जा सकता। विकास जहाँ तक है, विकास बच्चों के लिए कॉलेज की ज़रूरत है, तो एक GDC कॉलेज की मांग बहुत दिन से चल रही थी, नहीं खुला है ना। GDC कॉलेज तो है ना? GDC कॉलेज पुराना कॉलेज है जो कांग्रेस की देन है। और यहाँ जो देखिए विश्वविद्यालय APSU है, कांग्रेस की देन है। मेडिकल कॉलेज हमारा पुराना है, इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा पुराना है। अभी सुपर स्पेशलिटी तो भाजपा ने दिया है। उसके पहले संजय गांधी चिकित्सालय का कांग्रेस की देन है ना। हमारे श्रीनिवास तिवारी जी हमारे नेता हुआ करते थे और उन्होंने लेकर आए और उन्हीं के बदौलत। कैसे विकास की उम्मीद आप करते थे जो नहीं हो पाया? देखिए विकास की हम इस रूप से उम्मीद करते हैं और करते थे। मैं साथ में अधिवक्ता भी हूँ, है ना। तो
हमारे जो है ये रीवा जो है विंध्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी और किसी भी स्टेट की राजधानी बहुत ही महत्व रखती है। तो यहाँ हम लोगों ने अधिवक्ता के रूप में खंडपीठ के लेकर कई बार आंदोलन किया है ना, वो हमको मिलना चाहिए, वो मिलता विकास होता। उसके बाद और भी उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता फोरम की लिंक के लिए था, है ना, तो उनकी भी घोषणा की, वो भी नहीं मिला। कॉलेज जो है और गवर्नमेंट कॉलेज बढ़ने चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ने चाहिए, जीडीसी कॉलेज और बढ़ने चाहिए, ये सब नहीं। ये समुचित विकास है। भवन बन जाने से विकास को पूर्ण रूप से विकास नहीं माना जा सकता जब तक शिक्षा का स्तर का विकास न हो। बच्चे क्या आप ये मानते हैं कि रीवा में विकास हुआ है? नहीं हुआ? हाँ, रीवा में विकास हुआ नहीं? विकास एक सतत प्रक्रिया है, समय के साथ परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया के रूप में पहले झोपड़ी में लोग रहा करते थे, फिर उसके बाद घरों में रहे, फिर और बड़े घरों में रहे, इस तरह से परिवर्तन हुआ। सड़कें बनी, रोड बनी, रोड के ऊपर पुल बने, तो ये समुचित विकास हम लोग नहीं मानते। मान लीजिए हम लोग प्रबुद्ध वर्ग के हैं तो इसको उतना विकास नहीं मानते, है ना, हम नहीं मानते। मंत्री जी के कार्यों से खुश हैं पिछले 5-10 वर्षों में? जो काम उनके द्वारा किया गया, व्यक्तिगत तौर पे बताइए, आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? चाचा क्या नाम है आपका? चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है रीवा का? क्या ठीक है? क्या ठीक है, ठीक चल रहा है। विकास के साथ में है या परिवर्तन के साथ में? विकास के साथ में। विकास के साथ में। रीवा में विकास हुआ है, आप मानते हैं? सभी मानते हैं, हम भी मानते हैं। आप ज़्यादा बुजुर्ग हैं, आपको ज़्यादा जानकारी होगी। रीवा का विकास के बारे में बताइए। विकास क्या बताएं, विकास दिख रहा है, जो दिख रहा है सभी जानते हैं। आप मानते हैं कि विकास हुआ है? मानता हूं। चाचा आपका नाम? डॉक्टर SP शुक्ला, रीवा के निवासी। कौन सा वार्ड है आपका? 10 नंबर। क्या है आपके मन में इस बार विधानसभा चुनाव? चुनाव में मन की बातें कोई नहीं बताता है। हम मैच्योर विकास की बात तो बताएंगे, परिवर्तन की बात तो बताएंगे। आप भी रीवा से ही हैं, मैं भी रीवा से हूँ। तो जितना हम जानते हैं उतना आप भी जानते होंगे। रीवा में जो विकास हुआ है तो आप नहीं जानती क्या? आप बताइए, आप हमसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं। ऐसे बुजुर्गियत काम नहीं आती है। जितना आपको दिखता उतना हमको भी अनुभव तो दिखता है। काम आता है ना। दिखने वाली चीज़ में अनुभव बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। विकास क्या मानते हैं आप, विकास हुआ रीवा में? विकास हुआ है। विकास हुआ। यदि आज से 15 साल पहले की बात करें तो आपने विकास में तो हुआ है, ये कोई झुटला नहीं सकता इसको। आज से 15 साल पहले रीवा क्या था और आज क्या हुआ है, परिवर्तन तो हुआ है इसमें। इस चुनाव में परिवर्तन की लहर कांग्रेस पार्टी की ओर से बताई जा रही है, क्या मानना है आपका? होगी, यदि सब कहते हैं कि परिवर्तन की लहर है तो होगी। तो कांग्रेस पार्टी बता रही, जनता बताएगी परिवर्तन होगा या नहीं। आप बताइए, आप तो मतदाता हैं। हम मतदाता हैं और मतदान गुप्त चीज़ होती है, गुप्त चीज़ थोड़ी बताई जाती है। चाचा आपका नाम? बलवंत प्रसाद पांडे, कौन सा वार्ड? 10 नंबर। 10 नंबर। क्या कहना है आपका? परिवर्तन, परिवर्तन किस बात का परिवर्तन? यहाँ पर जो विकास का नाम ले रहे हैं, विकास क्या हुआ? जी, रोड के विकास से, फ्लाईओवर बनाने से, और वो क्या कहते हैं संदड़िया हाउस बनाने से क्या ये विकास कहलाता है कि ये रोजगार कहलाता है? कैसा विकास चाहिए आपको? विकास चाहिए जो जन जन में प्रभावित करे, जन जन को। यहाँ किसान, गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवक, महंगाई, भ्रष्टाचार, भय, आतंक सभी का वातावरण है। आइए लोकतंत्र के पर्व किस में तरह जो का भय आपको लग रहा है? किस तरह का भय लग रहा भाई है? हर एक जगह है। कोई आता है मारपीट करके चला जाता है, कोई किसी को छीन लेता है, किसी का रिपोर्ट कराने जाता है तो थाने दर्ज नहीं होती है। जब तक यहाँ के विधायक जो जनप्रतिनिधि न बोले तब तक यानी थाने में FIR दर्ज नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी परिवर्तन की बात कर रही है। परिवर्तन तो होगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी तो आ रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। हाँ आ रही है, बिल्कुल नाराजगी है। नाराजगी हाँ? किस बात को लेकर? यही जो सब कहते हैं विकास विकास, विनाश, रीवा का विनाश हो गया। रीवा का विनाश। हाँ, सर आपका नाम? मैं अम्बरीश पांडे, जी, कौन से वार्ड के निवासी? 10 नंबर वार्ड की निवासी हैं। जी, क्या मानना है आपका? किस संबंध में? रीवा में विकास हुआ या नहीं हुआ? रीवा में विकास अनियमित हुआ है। अनियमित। अनियमित विकास से जो त्रुटियाँ हुई हैं यहाँ, वो निश्चित रूप से बड़ी गंभीर हैं। उसी चीज़ को बार बार बनाना, बार बार बिगाड़ना, इससे विकास बिल्कुल नहीं हुआ। जिन
मुद्दों पर विकास होना चाहिए था, एजुकेशन हेल्थ में, वहाँ कोई विकास नहीं है। एजुकेशन विकास हुआ होता, जैसा कि अभी हमारे